नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल बातें जीएस की। आज का जो टॉपिक निकल के आया है, टैक्स टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कैसे काम करता है और किस तरह से हम टैक्स देते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। टैक्स एक ऐसा शब्द है जो सुनते ही जेब पर असर महसूस हो जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं और ये आपकी सैलरी पर यानी इनकम पर, खरीदारी पर और सेविंग पर क्या असर डालती हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारत का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो क्या है, कैसे काम करता है, आसान भाषा में समझते हैं। पहले देखा जाए तो टैक्स के मतलब समझते हैं। टैक्स होता क्या है? टैक्स यानी सरकार द्वारा हमसे ली जाने वाली राशि। हम किसको देते हैं? सरकार को देते हैं। सरकार हमसे राशि लेते हैं, उसे ही हम टैक्स कहते हैं, जिससे वो देश चलाती है। ऐसा नहीं कि सरकार राशि लेती है लेकिन उसका विकास नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इससे देश का विकास होता है, देश चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि सड़कें बनाना, हाँ, स्कूलें खोलना, सेना चलाना, ये सब देश के विकास कार्य में हम टैक्स देते हैं। और इन सब के लिए पैसे का सबसे बड़ा स्रोत होता है टैक्स होता है, जहां से सरकार के पास डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पैसा पहुंचती है। मुख्य रूप से भारत में देखा जाए तो दो प्रकार के टैक्स होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है, जो व्यक्ति सीधे सरकार को पैसा देते हैं यानी टैक्स के रूप में पैसा देते हैं, उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो चीजें खरीदते समय हम चुकाते हैं किसको? दुकानदार को। दुकानदार चुकाते हैं किसको? सरकार को। यानी हम इनडायरेक्ट रूप से क्या कर रहे हैं? सरकार को पैसा दे रहे हैं, इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। मुख्य रूप से बात किया जाए तो ये जो डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स में देखा जाए, जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो आपकी आय यानी इनकम पर लगता है और सीधे ये सरकार को भरते हैं। इसके मुख्य उदाहरण है कि ये इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, हाँ, कारपोरेट टैक्स हो गया और कैपिटल गेन टैक्स होता है, उस पर भी हम क्या करते हैं? सरकार को देते हैं। जैसे इनकम टैक्स है, जैसे कि आप सैलरी पर्सन हो तो आपको सालाना क्या भरना पड़ेगा? एक सालाना आपको अपने आय पर ही टैक्स भरना पड़ेगा, उसे इनकम टैक्स कहते हैं। कारपोरेट टैक्स कौन देता है? अगर कंपनियां हैं, कंपनियों को मुनाफा हो जाते हैं तो वो कारपोरेट टैक्स देते हैं। और इसी तरह से कैपिटल गेन टैक्स होता है। कैपिटल गेन टैक्स का मतलब होता है कि आप अगर कोई शेयर खरीदे हो या कहीं पे क्या लिए हो? प्लॉट लिए हो, अगर उस पर क्या हो जाते हैं? आपको प्रॉफिट हो जाते हैं, तो प्रॉफिट पर लगने वाला टैक्स होता है कैपिटल गेन टैक्स। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो टैक्स है, ये जो टैक्स है, ये जो पेयर होते हैं, जो पे करने वाले होते हैं, वे डायरेक्ट किसको पे कर रहे हैं? गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, इसलिए इसे प्रत्यक्ष टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि जो वस्तुएं और सेवाएं हम खरीदते हैं और उस समय हमें चुकाना पड़ता है, ये जो है ये हम किसी कंपनी को, किसी दुकानदार को चुकाते हैं। और ये दुकानदार है वो किसको देते हैं? सरकार को देते हैं। यानी हम इनडायरेक्ट रूप से सरकार को क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं, पैसे चुका रहे हैं, उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से जीएसटी आता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आता है, कस्टम ड्यूटी आता है, सर्विस टैक्स आता है, वैल्यू एडेड टैक्स आता है। जो जीएसटी होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होते हैं, वो राज्य द्वारा किसको दे दिया जाता है? केंद्र सरकार को दे दिया जाता है। इसी तरह से एक्साइज ड्यूटी होते हैं। अब इसमें जैसे वैल्यू एडेड टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी में आता था पेट्रोल डीजल पर लगने वाला, अब ये जीएसटी में इसको क्या कर दिया गया है? शामिल कर दिया गया है। हालांकि कुछ जो टैक्स होते हैं वो गवर्नमेंट, केंद्र सरकार लगाती है, कुछ टैक्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट सरकार लगाती है। इसी तरह से जो कस्टम ड्यूटी होते हैं, कस्टम ड्यूटी का मतलब है कि जब आप अन्य देशों से क्या, विदेशों से कोई सामान मंगा रहे हो तो उस समय लगने वाला टैक्स को कस्टम ड्यूटी टैक्स कहते हैं। यानी ये इनडायरेक्ट रूप से हम किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट को दे रहे हैं, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो कौन क्या देता है, कैसे देता है, यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है, इस पर देखा जाए तो कौन देता है? व्यक्ति किसको देता है? डायरेक्ट सरकार को देता है। इनडायरेक्ट टैक्स में जो ग्राहक होते हैं, व्यापारी होते हैं, कंपनी होते हैं,
वो सरकार को देता है। पारदर्शिता की बात किया जाए तो हम इसमें अधिक पारदर्शिता रहती है, क्योंकि ये डायरेक्ट किसमें सरकार के पास जा रही है। इसमें कम पारदर्शिता रहती है क्योंकि इसमें यानी व्यापारी यानी इसमें बीच में व्यापारी क्या हो गया है, बिचौलिया हो गया है, व्यापारी के थ्रू सरकार के पास जा रहे हैं, इसलिए इसमें पारदर्शिता कम देखने को मिलती है। ये डायरेक्ट हमारे आमदनी को प्रभावित करती है, जैसे सालाना में पैसा आया, डायरेक्ट टैक्स के रूप में हम उसको क्या कर दिए, चुका दिए, तो डायरेक्ट आमदनी में क्या पड़ती है, असर पड़ती है। ये खर्च है, रोजमर्रा की जो जिंदगी में जो खर्च आती है, दूध दही जो भी लेने में खर्च आती है, उस पर हम जो टैक्स पे करते हैं 18% ये टैक्स पे करते हैं, उससे हमारा खर्च और बढ़ जाता है। प्रशासनिक जटिलता देखा जाए तो इसमें ज्यादा है, और तुलनात्मक रूप से ये सरल है। इसमें ज्यादा इसलिए है क्योंकि हम इसमें इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, फाइल करते हैं, ये इसलिए इसमें प्रशासनिक जटिलता ज्यादा देखने को मिलती है इनडायरेक्ट टैक्स के कंपेयर में। उदाहरण के तौर पर अगर समझा जाए कि अगर आपका जो सैलरी है उस पर आप 5% टैक्स दे रहे हो, तो वो डायरेक्ट टैक्स हो गया किसको, सरकार को। और अगर आप शैम्पू खरीद रहे हो, दूध खरीद रहे हो, या दुकान से कोई भी वस्तुएं खरीद रहे हो, होटल में जाके खाना खा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर लगने वाले यानी 18% इसमें जीएसटी लगता है। ये जो जीएसटी ही होता है जिसको किसको दिया जाता है, सरकार को दिया जाता है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। हम टैक्स क्यों देना जरूरी है, हमें टैक्स देना जरूरी इसलिए है क्योंकि सरकार को देश चलाना होता है, और देश चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, और वो आता है हमसे, जनता से, कंपनी से, हमसे जो कैपिटल गेन होता है उससे पैसा आते हैं। इससे सेना की सैलरी दिया जाता है, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं, शिक्षा दी जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाता है, और समाज कल्याण के योजनाओं कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई जाती हैं। उसको ये जो टैक्स दिया जाता है उसके थ्रू ही किया जाता है, जैसे सड़क बनाना हो, अच्छे से ब्रिज बनाना हो, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आता है। कल्याणकारी योजनाएं लाना हो, जैसे कि मुफ्त में इलाज के लिए स्मार्ट कार्ड बनाना, ये सब किसमें आता है, सब्सिडी देना, ये कल्याणकारी योजनाएं हैं। शिक्षा प्रोवाइड, जिसके बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं उनकी निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, गवर्नमेंट स्कूल में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना, स्वास्थ्य सेवा के लिए क्या करना है, स्वास्थ्य सेवाएं के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल खोलना, और जैसे 108 जो एम्बुलेंस है वो भी एक प्रकार से स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सरकार से टैक्स देना है, ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारा योगदान है जो देश निर्माण में काम आता है। तो दोस्तों आज हम समझ गए हैं कि टैक्स स्ट्रक्चर हमारे जीवन का सीधा हिस्सा होता है। चाहे आप नौकरी करते हो या कोई बिजनेस करते हो या कुछ खरीद रहे हो कुछ, तो फिर उस पर हर जगह टैक्स दिखता है, और ये हर जगह ही रहता है। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो में बात करेंगे कि जीएसटी क्या है, और ये भारत का सबसे बड़ा टैक्स सुधार क्यों माना जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।